मेरी दुनिया में ना एक इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक बनाया है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। मेरी जिंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, मेरी जिंदगी में आया है तो कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। और ये क्या लड़की खानदानी होनी चाहिए कि रट लगा रखी है? खानदानी का मतलब भी मालूम है? इनसे कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते और ना ही औरत पे हाथ उठाते हैं। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ है तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियां बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में बूढ़ी अम्मा होती है जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात, वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर के सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे इधर परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक। तो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। क्या समझे? # शादी करो, कारोबार नहीं। आपा जी, ये दुनिया झूठों की है। यहाँ कामयाबी सिर्फ उसे ही मिलती है जो चालाकियां और मक्कारियां करता है। हम जैसे लोग तो वफाएं निभा कर भी न। सोच समझकर किसी के करीब जाया करो जनाब, ये मासूम दिखने वाले ना दिमाग में ही सारा हिसाब लगा लेते हैं। सोच समझकर किसी के करीब जाया करो जनाब, ये मासूम दिखने वाले दिमाग में ही सारा हिसाब लगा लेते हैं, और जो बहुत बाबू सोना किया करते हैं ना, वो आपका दिल लगवाकर खुद का दिमाग लगा लेते हैं। कि अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास, अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब हालात और नाते कुछ दूर तक का सफर तय करके ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि खुद को ये समझाना पड़ता है कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी नामौजूदगी ही उसके लिए मुनासिब है। कि वो तुमसे रिश्ता तोड़ के तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से किसी और के साथ नई जिंदगी बसाने लग जाता है। वो तुमसे रिश्ता तोड़ के तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से किसी और के साथ नई जिंदगी बसाने लग जाता है। पर फिर भी ना हम उनका इंतजार करना नहीं छोड़ते। इंतजार का हर एक सेकंड ना 1 साल जितना लंबा लगता है, पर फिर भी हम सालों तक इंतजार कर जाते हैं कि अगर आज भी अगर हमारे दरवाजे पे हल्की सी दस्तक होती है ना, तो दिल जोरों से धड़कने लग जाता है इस एहसास में कि वो इंसान तो नहीं, पर वो इंसान नहीं। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, जो आंखें चूमते थे कभी तुम उन्हें इस तरह भिगाने से पहले। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले, जो जान जान कहकर पुकारते थे तुम उसी की जान इस कदर निकालने से पहले। एक बार तो सोच लिया होता मुझे रुलाने से पहले। ना दुनिया की समझ, ना सही और गलत का फर्क, इश्क के रंग से रंग दिया अपने दिल का वरक। ना तजुर्बा ना समझदारी, बड़ी कमसिन थी वो, तूफान में कश्ती उतारे, बड़ी मासूम थी वो। जिसे जाना था वो तो जा चुका। हम माना कि अब उसके और मेरे दरमियान कुछ फासले तय हो गए, मगर जिंदगी से तो अभी भी उतनी ही नजदीकियां बरकरार है। थोड़ा वक्त जरूर लगा, मगर समझ में आया मुझे कि पहले तो बस एक दिल धड़कता था, मगर अब इस टूटे हुए दिल का एक एक टुकड़ा धड़कता है। तो तुम्हें अगर हो भी तो अफसोस मत करना कि मैं बेकस रह गई या तुम बोसीदा ही छोड़ गए मुझे, क्योंकि यकीन मानो ये तुम्हारे दिल तोड़ने का ही नतीजा है कि मेरे टूटे हुए दिल की दरारें उम्मीदों से भरी हुई। तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया है कि तुम दिल तोड़ गए। लेकिन कोई ये बोले कि आप अपने आप को बदल लें, क्यों? आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बदलें? किसी ने आपके लिए अपने आप को बदला? नहीं, ये आपको अपने लिए नहीं बदलेगा।
मोहब्बत करने वालों के लिए क्या कोई इंसाफ नहीं है? मोहब्बत करने वालों के लिए क्या कोई इंसाफ नहीं है? क्यों समाज में मेरा उससे मिलना पाप नहीं है? अरे जरूरी तो नहीं दूर खड़ा लड़का मेरा यार ही हो, जरूरी तो नहीं दूर खड़ा लड़का मेरा यार ही हो, उसे देख के मैं मुस्कुराऊं तो वो मेरा प्यार ही हो। दुनिया में और भी रिश्ते हैं जो कि साफ होते हैं, और बाजार में हो या कमरे में, बाजार में हो या कमरे में, एक लड़की और लड़के के रिश्ते भी अक्सर नापाक होते हैं। आज के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे हैं, इसीलिए भाई हम सिंगल ही अच्छे हैं। पर दिल है ना कहाँ समझता है, उसे ऑनलाइन देखकर सोचता हूँ कि आज एक मैसेज कर ही दूं। आखिर इतना ईगो लेकर कौन कहाँ जाएगा, पर जानता हूँ तेरी औकात से छोटा तेरा रिप्लाई आएगा। और फिर उस अच्छा और ओके में मेरा दिल फिर टूट जाएगा। कि तुम्हारे जो दोस्त मुझे भाभी कहते थे उन्हें भी अपने साथ ले आना और अपनी बेवफाई का नतीजा उनको भी दिखाना। और सुना है तुम्हारे शहर की मेहंदी बहुत गहरी रचती है, और सुना है तुम्हारे शहर की मेहंदी बहुत गहरी रचती है, तो आते समय शगुन की मेहंदी भी ले आना। और सुनो, अगले महीने मेरी शादी है, मेरी शादी में जरूर आना। शुक्रिया। खैर छोड़ो, शायद उसमें अब वो बात नहीं है। खैर छोड़ो, शायद उसमें अब वो बात नहीं है आज, इसीलिए वो तेरे साथ नहीं है। मन को इन्हीं बातों से बहलाते हो ना, रोते वक्त इसीलिए नजरें छुपाते हो ना। तुम बात क्यों नहीं करते उससे, क्यों आजकल नींद नहीं आती? तुम बात क्यों नहीं करते उससे, क्यों आजकल नींद नहीं आती? सपनों में तो मिल ही सकते हो, वहाँ आंखें इस कदर नहीं रुलाती। तुम ख्वाब होते तो भुला देती तुम्हें, तुम ख्वाब होते तो भुला देती तुम्हें, पर तुम हकीकत हो, तुमको भुलाऊं कैसे? पास आना तुम्हारे अब मुमकिन नहीं है, पर तुमसे दूर जाऊं तो जाऊं कैसे? ऐसा करो कि जहां मैं दफन हूं ना वहाँ बागीचा बना लो, जहाँ मैं दफन हूँ वहाँ बागीचा बना लो। फिर मेरी कब्र में खुशबू होगी मगर फूलों को टूटना नहीं पड़ेगा। तू आती रहा करना, तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा। तू खोल कर देख कभी घर अपना भी, तुझे सुकून यूं रो रो कर मेरी कब्र से लूटना नहीं पड़ेगा। तू नूर है, बेकसूर है, आसमान की तरफ देख तो सही एक दफा, तुझे पंखों से अपने रूठना नहीं पड़ेगा। आपकी नजर में प्यार क्या इजहार करना ही प्यार है? इंतजार करना प्यार नहीं? क्या किसी को पा लेना ही प्यार है? उसको सिर्फ चाहना प्यार नहीं? अगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना प्यार है तो उसकी लिए, उसकी खुशियों के लिए दुआएं करना वो क्या? आई वुडंट से कि मैं बेवकूफ थी क्योंकि सब मुझे कहते यू आर अ फूल। आई वुड से कि प्यार करना बेवकूफी नहीं होती है। आई थिंक अगर आप प्यार करते हो, दिल से करते हो, तो आप एक अच्छे इंसान हो। जो आप दिल से करते हो, यू आर अ प्योर सोल। और जो खेल खेल रहा है, ही इज द वन हु इज लॉस्ट यू। एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? उससे अच्छा आप अकेले रहो। तुम चले गए पर यादें छोड़ गए, तुम चले गए पर यादें छोड़ गए, जो करनी थी तुमसे अधूरी वो बातें छोड़ गए। बता दिया होता अगर जाना ही था, मेरा दिल क्यों यूं दुखाना ही था। ना जाने क्यों जिंदा है वो आज भी सारे, ना जाने क्यों जिंदा है वो आज भी सारे, उन हंसी लम्हों में किए जो वादे तोड़ गए, उन हंसी लम्हों में किए जो वादे तोड़ गए। तो अच्छा, तो तुम्हें प्यार है मुझसे, तो बताओ मोहब्बत भी निभा पाओगे क्या? कुछ बता दो थोड़ा अपने बारे में, मैं तुम्हें स्वाभिमानी हूँ मैं, तुम मेरा अभिमान बन पाओगे क्या? और महत्वाकांक्षी हूँ मैं, तुम मेरी आकांक्षा बन पाओगे क्या? अच्छा, तो तुम्हें प्यार है ना मुझसे, तो बताओ मेरी रूह से इश्क कर उसे अपने रंग में रंग जाओगे क्या? थोड़ी अपनी मनवा कर, थोड़ी मेरी सुनकर।
थोड़ी अपनी मनवाकर, थोड़ी मेरी सुनकर मुझ संग जिंदगी बिताओगे क्या? तुम कमाल करते हो, यूं धड़कनों का मेरी इस्तेमाल करते हो। क्या बात है कि जल तरंग में हो जाऊं, रंग रंग में हो जाऊं, कि जल तरंग में हो जाऊं, रंग रंग में हो जाऊं, तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद ब खुद से हो जाऊं, आमदों में खो जाऊं और इस खुशी में रो जाऊं, तेरी दिल फरेब छाँव में मैं आज थक के सो जाऊं। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से नया सवेरा आएगा। हर बच्चा मिल पाएगा अपने माँ बाप से और हर कोई अपने घर जा पाएगा। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना कि आज कुछ मजबूरियां हैं, माना कि आज कुछ मजबूरियां हैं, हम सबको रखनी कुछ दूरियां हैं, पर देखना तो ये है कि ये कोरोना कब तक हमसे लड़ पाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ तो खास था उसमें, कुछ तो खास था उसमें कि हर जख्म का इलाज था उसमें। हाँ, समुंदर ही था वो और कहीं तो गहराइयों में मुझे अधूरे से पूरा कर दे वो दफन राज था उसमें। मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों को। बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का, मुझे बदतमीजियां बस बर्दाश्त उसी की करनी है। नजरें खराब होती हैं कुछ लड़कों की बेशक, माना नजरें खराब होती हैं कुछ लड़कों की बेशक, पर उनकी गलतियों का इल्जाम हर किसी पर क्यों लगाया जाता है। आजकल तो हर कोई लड़कों को ही बुरा बताता है। और ये कहती हैं हमसे बेबी प्यार बेशुमार है, कहती हैं हमसे कि बेबी प्यार बेशुमार है, पर हम जानते हैं कि ब्लॉक लिस्ट में है ढेरों और फ्रेंड जोन 4 है। और ये भी माननी पड़ेगी कि मोहब्बत में यारों ये लड़कियां सताती हैं, मोहब्बत में यारों ये लड़कियां सताती हैं, पर इनके लव यू टू के बिना नींद कहाँ आती है। ये तो है कि मोहब्बत में यारों अपनी लंका लगी है, मानते हो ना सब कि मोहब्बत में यारों अपनी लंका लगी है, चोट गहरी अंदर जो दिखती नहीं है। माना इनसे हमारी थोड़ी बनती नहीं है और इनके बिना हमारी चलती नहीं है, पर झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, भाई भाभी तुम्हारी सबसे अलग है, न चाहते हुए भी कहे जा रहे हैं। अब 4 लाइनें उनके लिए जो आज मेरे साथ हैं, कि उनकी जिनकी उंगलियां पकड़ में चलना सीखी, जिनकी उंगलियां पकड़ में चलना सीखी, जिनके आंचल तले में संवरना सीखी, जिनकी उंगलियां पकड़ में चलना सीखी, जिनकी आंचल तले में संवरना सीखी, वो पास है तो दुनिया है, वो साथ है तो किस्मत भी चमक जाती है, और वो मेरी माँ है जो मुझे मुझसे ज्यादा चाहती है, और वो मेरी माँ है जो मुझे मुझसे चाहता जाती है। मेरी जुल्फे नाराज हैं कि तू कहाँ है, अब कोई सवारने वाला नहीं है। मेरी जुल्फे नाराज हैं कि तू कहाँ है, मेरी खुशियाँ उदास हैं कि तू कहाँ है। मेरी जुल्फे नाराज हैं कि तू कहाँ है, मेरी खुशियाँ उदास हैं कि तू कहाँ है। अरसा हुआ चांद खिला नहीं है मेरे आसमान में, तारों की आवाज है कि तू कहाँ है। किसी के तो दिल में थे तुम भी बसे, वो अदा वो शख्स वो जगह, खुद छोड़ आए या भगा दिया गया। जानना जरूरी है खत्म हो रहे हो या कोई मिटा रहा, इस्तीफा दे रहे हो या कोई हटा रहा। ये झूठ ये फरेब ये धोखा ये छल खुद सीखे हैं तुमने या कोई सिखा रहा। जानना जरूरी है कि शिकस्त चुनी तुमने या हराया है तुमको, बात सुनी तुमने या सुनाया है तुमको। ये कैसे फैसले ले रहे हो, ये खुद की समझ है या घुमाया है तुमको। जानना जरूरी है कि ठहरे ही थे तो चल क्यों नहीं पा रहे, सोए ही थे तो उठ क्यों नहीं पा रहे। क्या तुम ही थे वो, क्या तुम ही हो ये, जिंदा ही थे तो मर क्यों नहीं पा रहे।
बचपन में माँ अक्सर कहानियां सुनाया करती थी, मेरे नन्हे से माथे को प्यार से सहलाया करती थी और कहा करती थी कि लेने मेरी नन्ही सी राजकुमारी को आएगा एक राजकुमार। हर बच्चे ने ये कहानी सुनी है, हर लड़की ने कहानी सुनी है अपनी दादियों से, नानियों से। वो कहती थी कि लेने मेरी नन्ही सी राजकुमारी को आएगा एक राजकुमार। मैं अक्सर अपनी मासूमियत में उनसे हंसकर पूछा करती थी कि माँ, एक राजकुमार ही क्यों, एक राजकुमारी क्यों नहीं? मैं हंसकर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि माँ, एक राजकुमार ही क्यों, एक राजकुमारी क्यों नहीं? माँ का हंसकर इस बात को टाल देना और यह बतलाकर मुझे शांत करा देना कि एक औरत के लिए एक मर्द ही बना है। शायद ये आगाम था इस एहसास का कि कुछ फर्क था मुझ में, हाँ कुछ अलग था।